बाद मनीष सिसोदिया जो है सशर्त जेल से बाहर आए हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से जश्न देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनका भी जोश है। आज पहला दिन मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आने के बाद और आज उनके कई कार्यक्रम है। देखिए, आज सिसोदिया राजघाट जो है जाएंगे। सुबह 9:30 बजे मंदिर भी जाने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा 11 बजे की बात करें तो पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी उनके कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, पार्टी नेता और समर्थकों से उनकी जो है मुलाकात आज होने वाली है। तो 17 महीनों बाद कल जो है जेल से मनीष सिसोदिया छूटे हैं और आज उनका पहला दिन। और आज देखिए कई उनके जो कार्यक्रम है बैक टू बैक, राजघाट से उनकी शुरुआत होगी, मंदिर जाएंगे और मंदिर के बाद जो है पार्टी दफ्तर जाएंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से मुलाकात करने वाले हैं। तो आज क्या प्रमुख इवेंट्स हैं या क्या कार्यक्रम रहेंगे, ये पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि एक तरफ मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, तो वहीं पार्टी के सीएम, दिल्ली के सीएम और पार्टी के जो सर्वा हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनके सलाखों के पीछे होने और उनके वहां से बाहर आने को लेकर अब सियासत गर्म है कि क्या वो भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, और इसी पर अब राजनीति हो रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है, रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जेल के ताले टूटे, सिसोदिया छूटे। पहले संजय सिंह, फिर सिसोदिया। आपका जोश हाई है। सिसोदिया की रिहाई सियासत का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पहले संजय सिंह शराब घोटाले में बाहर आए, अब सिसोदिया आए हैं। तो अब उम्मीदें केजरीवाल की भी बढ़ रही है। मगर क्या केजरीवाल के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है। खुद सिसोदिया ने भी बाहर आकर यही दावा किया। इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। टूटेंगे। संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हम पहले से ही कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल बदले की भावना से इनको जो है बंद किया जा रहा है। केजरीवाल के रिहाई का ख्वाब देखने वालों को जरा ये जान लेना चाहिए कि केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुनवाई अब ट्रायल पर शुरू होगी। तब क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल भी शराब घोटाले में ही जेल में है और सिसोदिया भी उसी में थे। क्योंकि एजेंसियों ने उनके खिलाफ जो दावे किए हैं उसके मुताबिक सिसोदिया पर आरोप है कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ लौटाए। कंपनी जरूरी एनओसी लेने में पूरी तरह से नाकाम रही। शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया। आबकारी विभाग के खिलाफ कई फैसले लिए गए। अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 2 लाख रिश्वत मिली। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 से ज्यादा फोन बदले। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 43 सिम कार्ड बदले। 43 सिम कार्ड में से 5 सिम कार्ड सिसोदिया के नाम। यानी मुद्दा गंभीर है और केस मजबूत। फिर भी जेल से आना जश्न का मामला हो सकता है, मगर इतना कि जैसे लग रहा है दोष मुक्त हो गए हैं। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। 17 महीना बाद कोर्ट ने बेल भी दिया, तो ऐसी शर्त रखी जिसको सुन करके दिल्ली के लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को चुना है। आपका पासपोर्ट जब्त हो गया है, मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट जब्त है और मनीष सिसोदिया जी को हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? अरे हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा
इनको सजा हो जाएगी फिर चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा से इस घोटाले को फर्जी और अपने नेताओं को ईमानदार बताती रही है, मगर बीजेपी हमलावर रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सिसोदिया के बाहर आने से आपकी ताकत बढ़ गई है और नजर इस बात पर भी है कि पार्टी के सर्वे सर्वा यानी अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाद मनीष सिसोदिया जो है सशर्त जेल से बाहर आए हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से जश्न देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनका भी जोश आया है। आज पहला दिन मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आने के बाद, और आज उनके कई कार्यक्रम है। देखिए, आज सिसोदिया राजघाट जो है जाएंगे। सुबह 9:30 बजे मंदिर भी जाने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा 11 बजे की बात करें तो पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी उनके कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी। पार्टी नेता और समर्थकों से उनकी जो है मुलाकात आज होने वाली है। तो 17 महीनों बाद कल जो है जेल से मनीष सिसोदिया छूटे हैं और आज उनका पहला दिन। और आज देखिए कई उनके जो कार्यक्रम है बैक टू बैक। राजघाट से उनकी शुरुआत होगी, मंदिर जाएंगे और मंदिर के बाद जो है पार्टी दफ्तर जाएंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से मुलाकात करने वाले हैं। तो आज क्या प्रमुख इवेंट्स हैं या क्या कार्यक्रम रहेंगे, ये पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि एक तरफ मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, तो वहीं पार्टी के सीएम, दिल्ली के सीएम और पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनके सलाखों के पीछे होने और उनके वहां से बाहर आने को लेकर अब सियासत गर्म है कि क्या वो भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, और इसी पर अब राजनीति हो रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है, रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जेल के ताले टूटे, सिसोदिया छूटे। पहले संजय सिंह, फिर सिसोदिया। आपका जोश हाई है। सिसोदिया की रिहाई सियासत का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पहले संजय सिंह शराब घोटाले में बाहर आए, अब सिसोदिया आए हैं। तो अब उम्मीदें केजरीवाल की भी बढ़ रही है, मगर क्या केजरीवाल के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है। खुद सिसोदिया ने भी बाहर आकर यही दावा किया। इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हम पहले से ही कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल बदले की भावना से इनको जो है बंद किया जा रहा है। केजरीवाल के रिहाई का ख्वाब देखने वालों को जरा ये जान लेना चाहिए कि केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुनवाई अब ट्रायल पर शुरू होगी। तब क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल भी शराब घोटाले में ही जेल में है और सिसोदिया भी उसी में थे। क्योंकि एजेंसियों ने उनके खिलाफ जो दावे किए हैं उसके मुताबिक सिसोदिया पर आरोप है कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ लौटाए। कंपनी जरूरी एनओसी लेने में पूरी तरह से नाकाम रही। शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया। आबकारी विभाग के खिलाफ कई फैसले लिए गए। अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 2 लाख रिश्वत मिली। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 से ज्यादा फोन बदले। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 43 सिम कार्ड बदले। 43 सिम कार्ड में से 5 सिम कार्ड सिसोदिया के नाम। यानी मुद्दा गंभीर है और केस मजबूत। फिर भी जेल से आना जश्न का मामला हो सकता है, मगर इतना कि जैसे लग रहा है दोष मुक्त हो गए हैं। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। 17 महीना बाद कोर्ट ने बेल भी दिया, तो ऐसी शर्त रखी जिसको सुन करके दिल्ली के लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को चुना है। आपका पासपोर्ट जब्त हो गया है, मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट जब्त है और मनीष सिसोदिया जी को हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ,
बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? अरे हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे, और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा से इस घोटाले को फर्जी और अपने नेताओं को ईमानदार बताती रही है, मगर बीजेपी हमलावर रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सिसोदिया के बाहर आने से आपकी ताकत बढ़ गई है, और नजर इस बात पर भी है कि पार्टी के सर्वे सर्वा यानी अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।